भाई मुझे लगता है कि अब वो सही समय है जब हमें अपने घर का ये इडियट बॉक्स निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए और हमें कोई मेन स्ट्रीम में आई हुई न्यूज नहीं देखनी चाहिए। भाई 1000 मुद्दे हैं देश के अंदर जिस पर राजनीति की जा सकती है, जिस पर चर्चा की जा सकती है, जिसका समाधान किया जा सकता है और जिससे आपको चुनावी लाभ भी होगा। लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ राम मंदिर पे, हमें बात करनी है सिर्फ सिया गोयल पे। पूरे देश में और पूरे संसार में सिर्फ 2 ही न्यूज चल रही है, या तो राम मंदिर की चोरी की या फिर खामेनेई की। भाई क्या इस देश में 150 करोड़ की जनता क्या फेस कर रही है, क्या वो हमें दिखाई नहीं दे रहा? 32 लोगों ने बलात्कार किया एक 13 साल की लड़की का। सुनने में आ रहा है कि उस लड़की की मृत्यु हो गई श्रीगंगानगर राजस्थान में। फिर खबर सुनने को मिली कि एक पत्नी ने अपने पति को घर के अंदर ही बाथरूम के अंदर चिड़वा दिया फर्श के नीचे। फिर एक खबर सुनने को मिल रही है कि एक माँ 3 साल की बच्ची का बलात्कार करवा रही है अपने बॉयफ्रेंड से। फिर एक बात सुनने को मिल रही है कि एक माँ अपनी 13 साल की बच्ची डाइवोर्स होने के बाद अपनी 13 साल की बच्ची का अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों से अलग अलग लोकेशन पे बलात्कार करा रही है। फिर एक बात सुनने को मिलती है कि एक कश्मीरी पंडित का बच्चा 32 साल का, भाई उसको एक थार वाला मार के चला जाता है, उस थार वाले को जमानत हो जाती है 1 घंटे के अंदर। फिर हमें एक खबर सुनने को मिलती है कि रोड साइड आ रही है एक स्कॉर्पियो ने एक जवान बच्चे 24 साल के बच्चे जो अपने ऑफिस से घर आ रहा था, भाई उसको मार दिया और उस लड़के की मृत्यु हो गई। कितने मुद्दे चाहिए देश में जिस पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन यहाँ राजनीति आ रही है, राजनीति की जा रही है। राम मंदिर में से काकभुसुंडी गायब हो गई, राम मंदिर में से 50 लाख की चोरी हो गई, राम मंदिर में से 10 करोड़ की चोरी हो गई। हिंदुओं को एक मंदिर दिया, उसी में हिंदुओं ने चोरी कर ली। सरकारी अधिग्रहण में जो मंदिर है उसमें तो जैसे कभी चोरी होती नहीं है। केदारनाथ बद्रीनाथ का मुद्दा सामने आ गया। वक्फ एक्ट में जो अनियमितताएं, वक्फ बोर्ड के अंदर जो अनियमितताएं थी वो सामने आ गई आपके सामने। सबरीमला का केस जिसमें हमारे सोने की प्लेट को पीतल की प्लेट से बदल दिया था, वो तो सरकार के अंदर है। वहां भी चोरी का मामला सामने आ गया। अजमेर की दरगाह के अंदर चोरी का मामला सामने आया था, अभी मैंने पढ़ा न्यूज के अंदर 4 दिन पहले। चर्च के अंदर भी पाया जाता है। ये लालची किस्म के आदमी, ये नीच किस्म के आदमी हर क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे कहीं हो, आपको हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग। और भाई उंगली कौन उठा रहा है राम मंदिर के ऊपर, जिनके पिताजी कह रहे थे कि वहां राम मंदिर था ही नहीं। कौन से वामपंथियों का लिटरेचर पढ़ के बैठे हैं ये लोग, भाई भगवान ही जानता है। वो लोग जो कहा करते, वो नेता जो कहा करते, हिंदू तो 2 मूर्तियां रख के कहीं भी मंदिर बना लेता है। जो लोग कहा करते कि अगर आप हिंदू और मुसलमान करेंगे तो हम राम और कृष्ण को आपस में लड़वाएंगे। राम गोपाल यादव जी के द्वारा कहा गया था कि भाई जो मंदिर, जहां मंदिर बना है वहां अभी भी हम तो वहां पे अभी भी मस्जिद ही मानते हैं। और एक टाइम शायद अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि रात को पता नहीं रात को कौन मूर्तियां रख के चला गया। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अतीक अहमद अगर ह्यूमन राइट्स पे बात करे तो शायद किसी को समझ नहीं आएगी और वो मजाक ही बनेगा। तो इसलिए कहता हूं कि याद करो, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद नहीं कर सकते तो कम से कम जिस सरकार के साथ गठबंधन किया है उस सरकार के दौरान प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी की बात याद कर लो, जब उन्होंने कहा था कि हम भाजपा से लड़ सकते हैं, राम से नहीं लड़ सकते। और शायद यही बात एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कही थी कि भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए। और जो राम से लड़ा है ना भाई, वो मिट्टी में ही मिला है। कोई हो, चाहे धर्म का प्रतीक है राम, आत्मा का प्रतीक है इस देश की। स्मरण रखना। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम भाई।